सो ही गाइस, वॉर ऑफ कार्ड सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है सिटी को दिखाते हुए, जो पूरी की पूरी सिटी होती है एकदम ही हाईटेक, जहां पर वे एक बस में बैठकर आ जाते हैं चैनमू और लेजी, जो दोनों के दोनों जाने वाले होते हैं इस सिटी के सबसे बड़े कार्ड क्लब के अंदर। यहाँ पर आते ही लेजी चैनमू से ये कहने लगता है कि ये है हमारे पूरे के पूरे डोंगशेंग एक्रोपोलिस का फैंटेसी कार्ड क्लब। यहाँ पर केवल वही लोग आते हैं जो कि कार्ड को बनाने में रुचि रखते हैं। प्लेस तो मानो ऐसे लोगों के लिए जन्नत के समान है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड मेकिंग के लिए हर एक रेयर मटेरियल मिल जाएगा। तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो सब कुछ यहीं पर ही मिलेगा। अगर तुम्हारे पास में पॉइंट्स हैं तो तुम बेशक उनको प्राप्त कर सकते हो। और ये दोनों के दोनों जैसे ही अंदर पहुंचे होते हैं कार्ड क्लब के, तो ये जगह भी देखने में अंदर से काफी ज्यादा खूबसूरत भी होती है। लेजी चैनमू से कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, इसीलिए वो उससे कहता है कि चलो चैनमू, मैं तुम्हें यहाँ पर घुमा के लेके आता हूँ। जिसके बाद फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और हमें क्लब के अंदर की काफी अलग अलग जगहों को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि अगर मटेरियल को एक्सचेंज करना है तो उनको जाना होगा एरिया बी की तरफ, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशिंग के लिए जानकारी लेने के लिए जाना होगा एरिया सी की तरफ। साथ ही साथ इसके बीच में रखी हुई होती है एक काफी बड़ी मशीन, और ये बताया जा रहा था कि पॉइंट्स को खर्च करके सवालों के जवाब लेने के लिए एरिया डी की तरफ जाना होगा, जिससे कि ये दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है जुगो की लिटिल सिस्टर को, जो कि शरारती करते हुए यहाँ पर घूम रही थी, और वो ये कहती है कि आज तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ जो कि मुझे संभाल सके। तभी वो यहाँ पर एक्टिंग करने लग जाती है प्रोग्राम्स के बारे में कि अपने किसी भी काम को करने के लिए क्या करना होगा और कहाँ पर जाना होगा। लेकिन जब वो ये एक्टिंग कर रही होती है तो लेजी को लगता है कि शायद वो यहीं की ही कोई वर्कर होगी। इसी वजह से वो उसके हाथ को खींच कर ले जाता है और ये कहता है कि अब तुम हमें यहाँ का पार्टीशन के बारे में दिखाओगी, जिससे कि चैनमू भी तुरंत ही उसी के पीछे पीछे ही जाने लगता है। जिसके बाद अब ये लोग पहुंच जाते हैं पार्टीशन वाले एरिया के अंदर, जहाँ पर वो लड़की गलत सलत सी चीजों को बता रही थी, जिससे कि लेजी उससे ये कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम तो हमें कहीं भी कैसे भी मुंह उठा के ले जा रही हो, तुम्हारी इस बदतमीजी की वजह से मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। जिस मोमेंट पर तभी इसके पीछे से पहुंच जाती है गाइड, और वो कहने लग जाते हैं लेजी से कि जेंटलमैन, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। लेजी को पता नहीं होता, इसी वजह से वो उससे गुस्से के साथ में बात करता है, लेकिन उसने जैसे ही अपनी आंखों के सामने उस लड़की को देखा था तो लेजी की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेजी के हाथों में जो पेपर होता है उसको ले लेती है वही लड़की, और वो कहने लगती है कि जेंटलमैन, मेरा नाम है लैनफैंग, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ, आपको जो भी चाहिए, क्योंकि आपकी लिस्ट में जो जो भी मटेरियल लिखा है उसके लिए आपको प्रीमियम ग्रुप का एक मेंबर होना चाहिए, और सीनियर मेंबर बनने के लिए अभी तो आपको 400 पॉइंट्स और ज्यादा चाहिए होंगे। वो लेजी से उसके पॉइंट्स के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वो तो कुछ कहता ही नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कि लेजी पूरी तरीके से ही खो चुका हो। चैनमू लेजी को उठाने के लिए उसको हिलाने लगता है कि भाई सुनो तो, तब जाके उसको होश आता है और वो कहने लगता है कि बताओ जरा मुझे क्या कह रहे हो। तभी लेजी ये कहने लगता है कि आप मेरे दोस्त को मेंबरशिप दे दो, और इसका नाम है असल में चैनमू। लेकिन इनके पीछे जो छोटी सी लड़की खड़ी हुई होती है वो चैनमू का नाम सुनते ही याद करने लग जाती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ये नाम पहले से ही सुन चुकी हूँ। और तब जाके उसको याद आया होता है कि ये तो असल में है वही बंदा जिसने कॉलेज के अंदर सबसे पहले अपने कार्ड को बना लिया था। यहाँ तक कि चैनमू तो अपने एग्जाम को पास भी कर चुका था। लैनफैंग कहने लगते हैं कि ठीक है मिस्टर चैन, आप आ जाइए मेरे साथ में कार्ड को अप्लाई करने के लिए, जिससे कि वो दोनों के दोनों लैनफैंग के पीछे ही चले जाते हैं, जिनके पीछे पीछे मिस्टर जुगो की लिटिल सिस्टर भी चली जाती है। जिसके बाद अब लैनफैंग चैनमू को एक ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पर वो उससे कहती है कि आप यहाँ पर सवालों के जवाब देकर पॉइंट्स को अर्न कर सकते हो, जो कि आपके लिए चीजों को खरीदने में काम में आएंगे, क्योंकि अब चैनमू बन चुका होता है यहाँ का प्रीमियम मेंबर। लैनफैंग कहती है कि आप यहाँ के पॉइंट्स की मदद से केवल यहीं के ही प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, और जितनी भी चीजें आपकी लिस्ट में है उसके लिए करीबन जरूरत होगी 800 पॉइंट्स की। जो बात सुनकर चैनमू उससे कहने लगता है कि क्या ये ज्यादा होता है। जो बात सुनकर यहीं पर मौजूद खड़े हुए लोग हंसने लगते हैं, और वो ये कहते हैं कि जरा देखो तो इस बेचारे लड़के को। लैनफैंग चैनमू को बताती है कि अगर आप किसी की हेल्प करने के लिए जवाब को देते हो तो उसके बदले में आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। हमारा जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो है 367 पॉइंट्स का, जो कि एक पर्सन ने एक ही दिन के अंदर अचीव किया था। और आपकी लिस्ट का जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा रेयर है, जिसको अगर आज किसी और ने खरीद लिया तो आप ऐसे ही रह जाओगे, और फिर आपको नेक्स्ट टाइम के लिए इंतजार भी करना होगा। जो बात सुन के चैनमू ये कहने लग जाता है कि फिर तो हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वो तुरंत ही अपने क्विज को स्टार्ट कर देता है सवालों के जवाबों को देने के लिए, जहाँ पर अब चैनमू जैसे ही प्रोग्राम को स्टार्ट करने लगता है, जिसको देखते हुए तभी कुछ बंदे आपस में बातें करने लगते हैं। वैसे क्या लगता है, क्या ये लड़का वाकई में 800 पॉइंट्स को अचीव कर पाएगा? जिससे कि उसका साथी कहने लगता है कि भूल जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। जिनकी बातों को लिटिल गर्ल सुन लेती है, लेकिन वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसी वजह से अब वो तुरंत ही पहुंच जाती है चैनमू के ही पास में, और उससे ये कहने लगती है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जब वो दोनों के दोनों ये कर रहे थे तो फिर तभी
लेज़ी बातें करने लग जाता है लैन फेंग के साथ में और उससे कहता है कि इन दोनों को फोकस करने दो क्वेश्चनिंग के ऊपर, क्योंकि मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। वो कहता है कि ट्रेडिंग को लेकर मेरे पास में कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, तो वैसे क्या आप मुझे उनके बारे में बता सकती हो? लैन फेंग कहती है कि हाँ जरूर, मैं तो यहाँ पर हेल्प करने के लिए ही हूँ। लेज़ी कहता है कि ठीक है, तो फिर चलिए यहाँ से मैं आपको कुछ बताता हूँ। असल में तो जो लेज़ी होता है वो तो मौका ढूंढ रहा था लैन फेंग के साथ में बात करने का। उसके साथ में बातें तो ऐसे कर रहा था जैसे कि फ्लर्ट कर रहा हो। जो दोनों के दोनों बातें करते हुए यहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ चेनमू अपने काम में लगा हुआ था। जिसके बाद फिर हम लोग देख पाते हैं लेज़ी को जो कि लैन फेंग के साथ में बातें करते हुए उसके साथ में अपना पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन ही कर चुका था। और उससे कहता है कि ठीक है, अब मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना होगा। लेकिन जब वो वापस लौट कर आया होता है तो उन दोनों को ही दिखाई देती है काफी ज्यादा भीड़, जहाँ पर सभी के सभी लोग तालियां बजा रहे थे, जिसकी वजह से लेज़ी भागते हुए चेनमू के पास में जा रहा था और वो कहता है कि भाई क्या तुम ठीक हो? गलती से नीचे गिर जाता है और लोगों की बातों को सुनता है, क्योंकि यहाँ पर जो बंदे पहले चेनमू की बुराई कर रहे थे अब तो वो उसके फैन बन जाते हैं। उन बंदों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि आखिर उन लोगों ने ये क्या देख लिया, क्योंकि ऐसा प्लेयर आज तक कभी देखने को मिला नहीं था। चेनमू असल में अचीव कर चुका होता है 583 पॉइंट्स को, जहाँ पर अब तभी लिटिल गर्ल के पास में पहुंच जाता है लेज़ी और वो उससे ये कहने लगता है मैं तो तुम्हें छोटी सी बच्ची समझ रहा था, लेकिन तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ही कमाल का है। लेकिन जो लिटिल गर्ल होती है वो लेज़ी को ये बताती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि असल में उसने केवल 3 क्वेश्चंस के ही सही आंसर दिए थे। जो बात सुन के तो लेज़ी के भी होश उड़ जाते हैं और अब वहीं पर आ जाती है लैन फेंग और वो भी चेनमू की इस प्रोग्रेस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेज़ी लिटिल गर्ल से कहता है कि क्या वाकई में ये सब कुछ चेनमू ने ही किया? अभी लैन फेंग भी उसके पास में आती है और ये कहती है कि मिस्टर चेन क्या आप ठीक हो? लेकिन चेनमू सैकड़ों सवालों के जवाब देते हुए काफी ज्यादा थक भी चुका था, यहाँ तक कि अब तो चेनमू को भूख भी लगने लगती है, जिसके बारे में वो लैन फेंग से पूछता है कि क्या मुझे खाना और पानी मिल सकता है, जिससे कि वो कहती है कि ठीक है, मैं आपके लिए इन चीजों का इंतजाम करती हूँ। तभी लिटिल गर्ल चेनमू के पास में आती है और उससे ये कहती है कि ये है मेरे द्वारा बनाया गया एक ब्रेसलेट, जिसके पास में एक बहुत ही स्पेशल एरोमा है जो कि तुम्हारे पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को डिटेक्ट करेगा और साथ ही साथ ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स को भी रिफ्रेश करता रहेगा, जिसको केवल पहनने से ही चेनमू काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगता है, जिसके लिए उसने लिटिल गर्ल का शुक्रिया अदा भी किया था। तभी हमें स्क्रीन के ऊपर चेनमू का स्कोर दिखाया जाता है जो कि पहुंच चुका होता है 651। तभी फिर लैन फेंग अपने प्रेसिडेंट को किसी बारे में खबर दे रही थी। वो अपनी सारी की सारी जानकारी को ट्रांसफर कर चुकी होती है अपने प्रेसिडेंट के पास में, जो बंदा तो एंजॉय करते हुए अपने पियानो को बजा रहा था और अब इसी के पास में आ चुकी होती है चिन्मू की सारी डिटेल्स, क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने कभी भी इतना ज्यादा टैलेंटेड बंदा देखा ही नहीं था। जिसके तुरंत ही बाद अब लैन फेंग लेकर आ जाती है चिन्मू के लिए ब्रेड और वाटर, जिससे कि इसकी भूख लगने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद अब चिन्मू एक क्वेश्चन में फंस चुका होता है, क्योंकि उसमें लगने वाली होती है डायनामिक कैलकुलेशन। चिन्मू सोचने लगता है कि कहीं ये उसी नॉलेज के बारे में तो नहीं है जिसके बारे में वो ऑलरेडी जानकारी ले चुका था चिप की वजह से, और ये वाला क्वेश्चन वाकई में चिन्मू को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, जिसके ऊपर सभी के सभी लोगों की निगाहें भी टिकी हुई थी। सभी लोग बेसब्री के साथ में इंतजार कर रहे होते हैं कि अब आकर चिन्मू का क्या रिएक्शन होगा। जहाँ पर थोड़े ही समय में जैसे ही रिजल्ट आता है तो चिन्मू ने दोबारा से एकदम सही जवाब भी दे दिया था, जो चीज देखकर सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब चिन्मू का स्कोर पहुंच चुका होता है 850। चिन्मू के टैलेंट को देखकर तो लिटिल गर्ल काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि चिन्मू अपने टैलेंट में इस लेवल पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से तो लेज़ी काफी खुश हो रहा था और बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। इसके बाद अनाउंसमेंट के जरिए हमें बताया जाता है मिस्टर बाई जे युआन के बारे में, जिन्होंने क्वेश्चन को बनाया था और उसे पोस्ट किया था 538 दिन पहले। उसका भी फाइनली चिन्मू जवाब दे ही देता है, जो अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि उसे कोई भी तोड़ नहीं पाया था। मिस्टर बाई जे युआन के सामने चिन्मू की सारी डिटेल्स प्रेजेंट की जाती है। मिस्टर बाई जे युआन जैसे ही चिन्मू की डिटेल्स को देखते हैं, वो सोचते हुए ये कहने लगते हैं कि कहीं ये वही तो नहीं है जिसकी उन्हें तलाश है। इसके बाद फिर अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं लेज़ी और चिन्मू को, जो कि क्लब से बाहर निकलते हुए अपने सारे के सारे जरूरी सामान को लेकर जा रहे थे। लेज़ी कहने लगता है कि चिन्मू तुमने तो कमाल ही कर दिया, एक ही दिन के अंदर 800 पॉइंट्स को कमा लिया। वो उसकी तारीफ करते हुए कह रहा था कि दोस्त, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड होगे, तुम तो मेरे लिए किसी हीरे से कम नहीं हो। जहाँ पर चिन्मू तो मजे के साथ में ब्रेड को खाते हुए जा रहा था। चिन्मू लिटिल गर्ल से बात करते हुए जाता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा नाम मैंने सुना है और वो है जुओ टैंग। मुझे थोड़ा याद है जब मैं एग्जाम देने के लिए अपने कॉलेज में गया था, शायद तुम भी वहीं पर मिस्टर जुओ के साथ में ही थी। जो बात सुनते ही जुओ टैंग उससे कहते हैं कि हाँ, तुमने एकदम सही पहचाना, हाँ मैं वही हूँ। अवश्य चिन्मू, आप सच में काफी अमेजिंग हो, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने खुद से ही
ही इतने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा हो। जो बात सुनते ही चैनमो उससे कहता है कि ये सब कुछ हुआ है कार्ड्स की वजह से, लेकिन ये बात उसने गलती से बताई थी, इसी वजह से वो बात को बदलते हुए कहता है कि ये सब कुछ होता है काफी लंबी प्रिपरेशन की वजह से, और वैसे भी मैंने केवल उन्हीं क्वेश्चंस को चूज किया था जिनके जवाब मुझे पहले से ही मालूम थे। जब वो आगे जा ही रहा था तो फिर तभी उसके पीछे से वहाँ पर आ जाती है लैनफैन, जो कि उसके लिए लेकर आई होती है ब्लैक लाइन एल्गी और क्लाइडी गम को। ये असल में चैनमो को रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाते हैं क्योंकि उसने एक ही दिन के अंदर 800 से भी ज्यादा पॉइंट्स को कमा लिया था, और ये चीजें भी काफी ज्यादा रेयर होती हैं, जिसकी वजह से उन चीजों को रख के दिया जाता है एक क्रायोजेनिक बॉक्स के अंदर, ताकि वो चीजें ना तो खराब हो सकें और ना ही उनको कोई डैमेज पहुंचे। तो चैनमो भी उन चीजों को बड़े ही आराम से एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ से जाने लगता है उसी बस के ही अंदर बैठकर। लेकिन जब चैनमो यहाँ से जा रहा था तो उसके ऊपर नजर होती है मिस्टर बाई की, जिसे चैनमो के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता लग चुका था। इसीलिए वो कहने लगता है कि काफी लंबे अरसे के बाद फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, और तुम तो यहाँ पर छुपे बैठे थे चैनमो। जिसकी आगे की स्टोरी होगी नेक्स्ट पार्ट के अंदर।